इस आदमी को ना तो देश से प्यार है ना तो देशवासियों से प्यार है, इसको सिर्फ प्यार है तो अपना कुर्सी और सत्ता से, क्योंकि ये चीज ये बार बार प्रूव कर रहा है। और आज आप लोगों के सामने मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि यदि आपका घर पे कोई हमला हो तो आप एज ए गार्जियन क्या करते? आप क्या करेंगे? आप वहां पर डट के उस चीज का सामना करेंगे या तो आप उसी वक्त वहां से निकल के विदेश यात्रा में जाएंगे? नहीं, ऐसा क्यों होता है? हमारे देश में इस बार 2025 में दो बार टेररिस्ट अटैक हुआ, जहां पर पहलगांव पे हमारे देश के 26 मासूम सिविलियंस ने अपना जीवन का बलिदान दिया। और उस वक्त भी हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में थे। जैसे ही पहलगांव पे टेररिस्ट अटैक हो गया, वो वहां से निकल के सऊदी अरब विदेश यात्रा पे चले गए थे। और 2 दिन पहले जब दिल्ली का लाल किला पे जब टेररिस्ट अटैक हुआ, दिल्ली में समझ सकते हैं हमारे देश के राजधानी पे, जहां पर हाई अलर्ट सिक्योरिटी होता है, जहां पर ना जाने कितने इंटेलिजेंस काम करते हैं, फिर भी कहां से आके हमारे देश के राजधानी पे आके टेररिस्ट अटैक करके जाते हैं, बम ब्लास्ट करके जाते हैं। और उस अटैक पे 10 से ज़्यादा मासूम हिंदुस्तानियों का जान जाता है और ना जाने कितने सारे तो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और हमें लगा था कि इस बार हमारे देश का प्रधानमंत्री कुछ करेंगे, लेकिन जैसे ही दिल्ली का लाल किला के सामने टेररिस्ट अटैक होता है, उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में थे। लेकिन क्या देखने को मिला? हम आशा कर रहे थे कि इस बार वो मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन वो उसी वक्त वहां से निकल के भूटान आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भूटान का 4th किंग का 70वां बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए आते हैं। उन्हें इतना भी फर्क नहीं पड़ता है कि देश के राजधानी पे आज टेररिस्ट अटैक हुआ है। यदि हमारे देश का राजधानी सुरक्षित नहीं है तो सोचिए बॉर्डर इलाका में रहने वाला कोई भी सुरक्षित नहीं है, हम लोग भी सुरक्षित नहीं है। और मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत किसी के गांड में खुजली होने वाला है और बहुत कोई मैसेज करने वाला है, कमेंट करने वाला है, लेकिन मैं उन सभी को कहना चाहूँगा, अबे साले भड़ुओ, कभी तो देश के लिए सोचा करो, कभी तो देश के लिए अच्छा सोचा करो। कब तक इन दलालों का गांड चाटते रहोगे? कब तक? आज देश का राजधानी पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के गार्जियन है, जिसको हमारे देश के मीडिया 24 घंटे 56 इंच का छाती ये वो करके जिसका तारीफ हुआ करते रहता है, जो खुद कहता है कि सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। और जब भी हमारे देश पे टेररिस्ट अटैक होता है तब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में जाते हैं। पता है 2008 में मुंबई पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसको हम सभी 26/11 बोल के जानते हैं। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और हमारे देश के होम मिनिस्टर शिवराज पटेल थे। पता है उस वक्त मनमोहन सिंह मुंबई पे आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने दुख जताया था। और उसी वक्त हमारे देश के होम मिनिस्टर शिवराज पटेल ने क्या कहा था पता है? मैं होम मिनिस्टर होने के दौरान आज मैंने मुंबई पे टेररिस्ट अटैक रोकने नहीं सका, मैं इसका जिम्मेवार लेता हूं और मैं इस पद से रिजाइन करता हूं। लेकिन आज का जो पॉलिटिकल पार्टी है, आज का जो सत्ताधारी पार्टी है, वो जवाब देने के भी मूड में नहीं है। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे देश के आम नागरिक कुत्ते की मौत मर रहा है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो ये इस हमले की जिम्मेवारी लेते कि हमारे होते हुए ऐसा बड़ा नाकामी 2 बार हमारे देश में हुआ, ये हमारा गलती है। ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलता है। जब हमारे देश में टेररिस्ट अटैक होता है, हमारा प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा करना होता है। अरे आप कीजिए ना विदेश यात्रा, लेकिन जब आपका जरूरत इस देश और इस देशवासी को है तब आप क्यों विदेश जाते? पहलगाम के वक्त भी आप सऊदी अरब चले गए और अब भी आप भूटान पे क्यों है? आपको तो देश में रह के देशवासियों के साथ खड़ा होके आपको देश को जवाब देना था, लेकिन नहीं भाई, आपको मीडिया के सामने नहीं आना है। आपको मीडिया के सामने आने का आपका हिम्मत ही नहीं है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भड़ुए इसमें कमेंट करेगा ना, पॉलिटिकल पार्टी लेकर कमेंट करेगा ना, कल तू लोग का घर में भी कुछ होगा ना, तो जिस नेता का तलवार चाटने के लिए तू लोग मरता है ना, वो नेता नहीं आएगा। अरे दिल्ली हमारे देश के राजधानी पे टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, ना गृह मंत्री ने। तब तू लोग का घर में कुछ होगा तो ये लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा। अभी इंडिया सच में खतरे में है, ये भूल जाओ। हमारा देश 1 नंबर में नहीं है, कतई भी नहीं है। हमारे देश में कोई भी कहीं से भी आके कहीं पर भी बम ब्लास्ट करके जा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश टूर में बिजी है और हमारे देश के गृह मंत्री सिर्फ ऑपोजिशन को गाली करने में बिजी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गोरखा।